जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपके पदों में वृद्धि के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो आपका सक्सेस हो चुका है। आपके पद हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। कितने पद इंक्रीज होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक की छूटें मिलने वाली, शिफ्ट वाइज हम नॉर्मलाइजेशन की बातें करने वाले हैं। और उसके बाद में जो एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बातें करने वाला हूँ। कितने मार्क्स वाले बच्चे डॉक्यूमेंट की तैयारी करें तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जिस भी कैंडिडेट के जो भी डाउट होंगे सारे डाउट आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो वैकेंसी इंक्रीज, कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई। तो पहले आपके जब फॉर्म अप्लाई हुए थे कितनी वैकेंसी थी, 660 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी थी, 660 वैकेंसी थी। अब ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है। बच्चों की मांग थी कि वैकेंसी आपकी 2000 होनी चाहिए क्योंकि आपकी 1200 के आसपास आपकी जो वैकेंसी है वो खाली थी। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि वैकेंसी है वो आपकी लगभग 1100 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाले हैं। यानी कि 1100 प्लस भी आपकी वैकेंसी हो सकती है, लेकिन 1000 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। बात करूँ रिजल्ट आपका कब तक जारी होना है, तो रिजल्ट को जो मैंने पहले भी बताया था, कुछ बोल रहे थे कि 20 मई, 25 मई, 28 मई, 1 जून, अब बोल रहे हैं कि 4 जून तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो रिजल्ट है वो लगभग आपका जून के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। यानी कि 10 जून से लेकर आपका 20 जून के बीच में रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक की छूटें मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा हार्ड शिफ्ट की, उसके बाद में मैं बात करूंगा मीडियम शिफ्ट की। तो सबसे पहले जो पहली हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी थी, आपकी 20 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो पहली सबसे हार्ड शिफ्ट थी। दूसरी हार्ड शिफ्ट कौन थी 22 मार्च की सेकंड शिफ्ट। तीसरी हार्ड शिफ्ट 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट। चौथी हार्ड शिफ्ट 5 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। 29 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आपकी छठी हार्ड शिफ्ट थी, पांचवी हार्ड शिफ्ट। छठी हार्ड शिफ्ट थी वो आपकी 2 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट। सातवीं हार्ड शिफ्ट थी वो 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट। आठवीं हार्ड शिफ्ट है वो 27 मार्च की सेकंड। और नौवीं हार्ड शिफ्ट है वो 3 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट है। और 10वीं हार्ड शिफ्ट है वो 10 अप्रैल की फर्स्ट। 11वीं हार्ड शिफ्ट 12 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। और 12वीं हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग लगभग 7 से 10 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने मार्क्स एग्जाम दिया है तो उनको 7 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ये हो गई अपनी हार्ड शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मीडियम शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो पहली मीडियम शिफ्ट है वो आपकी 10 मार्च की सेकंड। दूसरी मीडियम शिफ्ट है वो आपकी है 13 मार्च की फर्स्ट और सेकंड। तीसरी मीडियम शिफ्ट है वो 20 मार्च की सेकंड। चौथी मीडियम शिफ्ट है वो 27 मार्च की फर्स्ट। पांचवी मीडियम शिफ्ट है वो 26 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। छठी मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो 29 मार्च की सेकंड शिफ्ट। सातवीं मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। आठवीं मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो 3 अप्रैल की सेकंड। नौवीं मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो 10 अप्रैल की सेकंड। 10वीं मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो 5 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट है। और 11वीं जो मीडियम शिफ्ट है वो 10 मार्च है। 18 मार्च की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या थी, आपकी मीडियम शिफ्ट थी। अब इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग लगभग 4 से 6 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। इतने मार्क्स तक का इन शिफ्टों के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब जो हार्ड शिफ्ट होगी, मीडियम शिफ्ट होगी। अब जो बच्चे अपनी सेफ शिफ्ट
उन शिफ्टों के अंदर आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। लगभग आपको 1 से 3 मार्क्स तक का ही उनके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन-सी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको इतने मार्क्स तक का फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो बच्चों का डाउट है वो क्लियर ही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है, क्या रहने वाली है? कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, तो उस पर चर्चा करते हैं। कि मैं यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा महिला कार्यकर्ता की। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से है और महिला कार्यकर्ता से फॉर्म अप्लाई किया था, तो उस कैंडिडेट के जिस भी 160 से 162 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 156 से 159 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं, वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 153 से 156 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं, वो भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 148 से 150 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 143 से 146 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ये आपकी हो गई महिला कार्यकर्ता की। यदि आपकी इन कैटेगरियों से इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब बात करूँ महिला पुरुष की जो खुली भर्ती थी उसकी, तो उसके अंदर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 163 से 166 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर 159 से 161 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 154 से 157 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 148 से 150 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। आपके भी पूरे चांस बनते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 140 से 144 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ये हो गई अपनी महिला पुरुष जो खुली भर्ती थी उसकी कट ऑफ। तो मैंने महिला कार्यकर्ता की और महिला पुरुष की जो खुली भर्ती थी उसकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। और एक और, जो आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।